अमरपुर गांव ने रवि को मरा हुआ मान लिया था। तालाब के किनारे मिली उसकी चप्पल और दादाजी की माला यही सबूत था। लेकिन सच्चाई ये थी कि रवि मरा नहीं था। वो उस दुनिया में फंस चुका था जहां जिंदा और मरे हुए के बीच की रेखा खत्म हो जाती है। अंधेरी दुनिया। रवि ने आंख खोली। चारों तरफ अंधेरा नहीं था, बल्कि चलती हुई परछाइयां थी। जमीन गीली थी। हवा में सरांद और जलन की बदबू थी। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अब तू हमारा है। लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। सैकड़ों रवि अचानक उसने देखा। उसके सामने वही गांव था, लेकिन सब उल्टा। मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। घर जले हुए थे। और सबसे डरावनी बात, उसने खुद को सैकड़ों बार खड़ा देखा। हर रवि अलग उम्र का था। एक बच्चा रो रहा था, एक बूढ़ा खून थूक रहा था, एक की आंखें गायब थीं। सब एक साथ बोले, हम वही है जो कभी लौट नहीं पाए। दादाजी का सच तभी भीड़ से एक जाना पहचाना चेहरा निकला। दादाजी, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और गले में रस्सी के निशान थे। रवि चीख पड़ा, आप जिंदा नहीं हो? दादाजी हंसे, हम सब मरे हुए हैं और जिंदा भी। उन्होंने बताया, अमरपुर श्रापित गांव है। यहां हर 22 साल में एक लड़का चुना जाता है जो इस दुनिया और असली दुनिया के बीच दरवाजा बनता है। इस बार वो लड़का रवि था। थेफ दरवाजा रवि को एक पुराने पीपल के पेड़ के पास लाया गया। पेड़ के तने पर हजारों हाथ उगे हुए थे। हर हाथ किसी को पकड़ना चाहता था। दादाजी बोले, अगर तू इस पेड़ से जुड़ गया तो गांव सुरक्षित रहेगा, लेकिन तू कभी बाहर नहीं जा पाएगा। रवि रोने लगा। लेकिन तभी उसने देखा, असली दुनिया में उसकी मां दरवाजे पर रो रही थी। उसका नाम पुकार रही थी। सेस समझौता। रवि ने चिल्लाकर कहा, मुझे वापस जाना है। तभी अंधेरी आवाज आई, एक कीमत चुकानी होगी। उस कीमत का नाम था किसी और की जिंदगी। गांव का कोई एक जो अगला बने। अंतिम डर। अचानक गांव की एक बच्ची सामने आई। वही जो हर रात 10 बजे दरवाजा खटखटाती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी है। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थी। रवि समझ गया, ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। सुबह फिर हुई। अमरपुर में सुबह हुई। लोगों ने देखा, रवि घर के बाहर खड़ा था, जिंदा, सांस लेता हुआ। सब खुश हो गए। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि रवि की परछाई अब उसके साथ नहीं चलती। नाए, आज भी अगर आप अमरपुर जाएं और रात द्वार बजे कोई दरवाजा खटखटाए तो आवाज आएगी, मैं लौट आया हूं, अब तुम्हारी बारी है।